हाय, दिस इज सोमदत्त। ये मेरी वीडियो 6th पार्ट है ऑन दी सीरीज ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस। इस वीडियो में हम 20 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब आप इन स्टेजेस को सिम्टम्स भी समझ सकते हो, क्योंकि मिड लाइफ क्राइसिस मैंने जैसे आपको पहले अपनी वीडियोस में बताया कि मिड लाइफ क्राइसिस जो है, हम एक स्टेबल फेज से हटकर निकलकर हम एक ट्रांजिशन फेज में आते हैं, जो कि हमें ओल्ड एज की तरफ लेके जाता है। तो ये जो 20 डिफरेंट स्टेजेस है ना, ये 20 डिफरेंट स्टेजेस या फिर सिम्टम्स हैं, ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे नहीं आते। ये कोई भी इवेंट कहीं भी ट्रिगर कर सकता है आपको। ये 20 डिफरेंट जस्ट अ काइंड ऑफ साइंस। मे बी फर्स्ट पहले आए और मे बी फर्स्ट लास्ट में आए, लास्ट वाला फर्स्ट में आए, फिफ्थ फर्स्ट पे आए, कोई भी सिम्टम आपको कहीं पे भी फील हो सकता है। बट ये जस्ट 20 है, इनमें से कोई भी कभी भी रैंडमली आपकी लाइफ को, मिड लाइफ क्राइसिस को ट्रिगर कर सकता है। तो पहला साइन है या फिर पहली स्टेज या फिर पहला सिम्टम, कुछ भी समझ सकते हो। तो पहला साइन है लॉस ऑफ कंट्रोल। आपको एक ऐसी फीलिंग आती है कि आपका अब किसी पे कंट्रोल नहीं रहा है, इवन अपनी लाइफ पे भी इतना कंट्रोल नहीं रहा है। सब कुछ ऐसे चल ही जा रहा है। बस आप ना एक तरीके से समझ लो कि आप ड्राइवर, एक ड्राइवर है और आप उसकी, ड्राइवर कोई और है और आप बैक सीट पे, लाइफ की बैक सीट पे बैठ गए हो। अब कुछ भी ऐसे ही चली जा रहा है, वो ड्राइवर भी अपने हिसाब से ही गाड़ी चलाई जा रहा है। यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम योर माइंड। और आपका जो सोसाइटी है, आपकी फैमिली है ना, वहाँ पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। इस एज में आके आपकी वाइफ से आपकी इतनी नहीं बनती है, आपके बच्चे भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो दे, और उनका खुद की मीन्स कि जब वो छोटे होते हैं तो दे आर लाइक कि पापा पापा पापा, पर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका फ्रेंड सर्कल बन जाता है, बाहर रहते हैं या फिर कंटिन्यूसली फ़ोन पे लगे रहते हैं और आपसे इतनी बात नहीं करते हैं। आपकी वाइफ भी आपसे इतनी बात नहीं करती है। तो और वो बच्चे और वाइफ दोनों ही आपकी बात नहीं सुन रहे होते हैं, कुछ इस तरीके की कंडीशन आ जाती है। तो आप सोचते हो कि यार मेरी फैमिली, अब मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो फीलिंग होती है ना, एक कंसिस्टेंट फीलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपको ऐसा फील हुआ, कंसिस्टेंट होती है और ये खत्म ही नहीं होती। सेकेंड साइन है यू हैव वेरी लेस टाइम फॉर योर सेल्फ। मीन्स कि आपके टाइम की बहुत डिमांड हो जाती है, इतनी डिमांड हो जाती है कि आपके पास अपने लिए टाइम नहीं रहता है। तो समझते हैं कि क्या होता है कि इस एज में आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उनके फाइनेंशियल जो होते हैं ना, मीन्स कि उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपकी वाइफ होती है, वो भी उस इतनी बातें नहीं सुन रही होती है, वो भी आपको कंटिन्यूसली प्रेशराइज करती है कि बच्चों के फ्यूचर का क्या होएगा, बच्चों के फ्यूचर का क्या होएगा, इनके लिए ये ले आओ, उनके लिए वो ले आओ। और आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, उनकी लाइफ भी थोड़ी सी डिप्रेसिंग फेज में, या फिर जो बोलते हैं ना बीमारियां लग जाती हैं, उन्हें बीमारियां लग रही होती हैं। तो आपको बार बार उन्हें भी देखना है, उन्हें भी टाइम देना है, बच्चों की जो डिमांड्स हैं उन्हें भी पूरा करना है और अच्छे से पूरा करना है। वाइफ है, अब उसको भी टाइम देना है। तो इस तरीके से, और आपकी जैसे सिस्टर होंगे, आपके ब्रदर होंगे, उनको भी कंटिन्यूसली इस एज में वो भी आपके साथ ही चल रहे हैं, तो उनको भी आपके टाइम की डिमांड हो जाती है। इवन आपका जो बॉस होता है वो भी आपसे उतना हैप्पी नहीं रहता, क्योंकि यू आर गेटिंग ओल्डर। और वो भी बोलता है कि मुझे और टाइम चाहिए, और आपके ऊपर वर्क लोड भी आ जाता है। तो इस तरीके से सारी जगह से आपका टाइम मांगा जाता है और आपके पास खुद के लिए इतना टाइम नहीं रहता है। आप एक तरीके से फंस, आप खुद फील करते हो यार मैं तो फंस गया हूँ। अगर आप एक प्रॉब्लम सोल्व करते हो फैमिली की, तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरी सोल्व करते हो तो तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरीके से आप प्रॉब्लम से घिर जाते हो। अगर एक प्रॉब्लम आप सोल्व करते हो तो इस एज पे नोबडी इज क्लैपिंग फॉर यू। कोई भी आपकी इस प्रॉब्लम को अगर आपने ओवरकम भी कर दिया है, तो आप खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होते। मीन्स कि खुद भी आप इतने खुश नहीं होते हो, क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट डे कोई और प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई और चैलेंज आ जाएगा। तो आप खुद से भी इम्प्रेस नहीं हो पाते हो, ना ही आपके फैमिली मेंबर कोई भी आपकी किसी भी बात से इम्प्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि अब आप लोगों को आदत लग चुकी होती है कि यार डैड हैं, अब ये तो करेंगे ही, इतना तो इनका फर्ज है। तो सारे लोग आपको ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। थर्ड साइन है कि आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ना, वो पथेटिक सा आपको लगने लगता है, आपको बहुत बोरिंग सा लगता है। अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि पहले चलो इस बात को समझते हैं
क्योंकि क्या होता है ना, आप जब किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे होते हैं तो आपकी कंटिन्यूअसली थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद प्रमोशन होता रहता है और आप फील एक्साइटेड कि अच्छा मैंने आज इतना काम किया, इतना इस साल इतना काम किया तो मेरा कुछ प्रमोशन होएगा। लेकिन इस स्टेज पे आके ना अब बहुत आप थोड़े से समझ लो 40-45 के आ जाते हैं तो प्रमोशन होने के चांसेस या फिर थोड़े कम हो जाते हैं या फिर उतने लार्जर अमाउंट में प्रमोशन नहीं होता। तो आप ये फील करते हो यार कि तो आप ये फील करते हो कि यार अब आगे लुकिंग फॉरवर्ड तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपके जितने कोलीग्स होते हैं आप अब कुछ लोगों का अच्छा बॉन्ड बन जाता है, ऐसा नहीं है कि यही होता है, कुछ लोगों का अपने कोलीग से बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो सेम कोलीग को उनकी सेम बातें सुन सुन के टॉर्चर्ड हो जाते हैं कि यार ये तो आज भी यही आ गया, आज ये भी यही बात करेगा, सेम बात करेगा। तो ऐसा कुछ हो जाता है आपके वर्क एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है जो कि है इसका वन ऑफ काइंड ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम मिड लाइफ क्राइसिस। कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में ना कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, जैसे कि वो अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो क्या करते हैं ना, वो इस काइंड ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस से बहुत कम गुजरते हैं, क्योंकि वो ना लाइफ में अचीव ही करते रहते हैं। सपोज आप उनकी लाइफ में प्रमोशन ही होता रहता है, वेल्थ और इकट्ठा होता रहता है, उनकी लाइफ धीरे धीरे और अच्छी होती रहती है और वो जहाँ पे भी जाते हैं ना ग्रोथ ही होती रहती है लाइफ में। तो जो लोग ड्यूटी करते हैं उनकी लाइफ में जल्दी से मिड लाइफ क्राइसिस आ सकता है, लेकिन जो लोग सेल्फ बिजनेस करते हैं या फिर किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उनका बिजनेस ऐसा है कि जो ग्रो करता रहता है कंटिन्यूअसली, तो उनको ये जो होता है ना वर्क एनवायरनमेंट बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि उनके पास नए चैलेंजेस हैं और हमेशा चैलेंजेस बड़े होते रहेंगे। समझना, वहाँ पे सेम चैलेंजेस आएंगे लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस बड़े होते रहते हैं, और जब आप एक चैलेंजेस को ओवरकम करोगे तो यू विल फील काइंड ऑफ प्लेजर। लेकिन वहाँ पे जब आप जॉब एनवायरनमेंट में होते हो तो आप जो भी काम कर लो यू विल नॉट फील प्लेजर। और साइन आता है कि यू विल फील टू मच फियर ऑफ फ्यूचर। आपको ना फ्यूचर का बहुत ज़्यादा डर सा सताने लगता है इस एज में आके। जैसे कि एग्जांपल समझो कि आपके बच्चे हैं, वो कहाँ पे पढ़ेंगे, उनका किस कॉलेज में एडमिशन होएगा, उन्हें क्या कोचिंग करानी है, उनका क्या फ्यूचर बनेगा। इस तरीके के आपको ना फ्यूचरिस्टिक जो होते हैं थॉट्स आते रहते हैं, जो कि फ्राइटफुल भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। और आप रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहोगे, आपका घर कहाँ पे होएगा, आप रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहोगे, आप अपना घर बना रहे होगे, आपका घर कैसा होएगा, आपकी मदर फादर कब मे बी आप एक्सपायर हो चुके हों, मे बी एक्सपायर होने वाले हों, तो आपकी अपने ब्रदर्स के साथ भी जो होते हैं ना फैमिली जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको लेके भी कॉन्फ्लिक्ट से चल रहे होंगे इस टाइम पे। तो बहुत तरीके के अलग अलग डिफरेंट फेयर आ जाते हैं, रिटायरमेंट का फेयर आ जाता है कि यार रिटायरमेंट आने वाली है, समथिंग लाइक दैट। और तो आप चारों तरफ आपको फेयरफुल एनवायरनमेंट दिखाई देगा। फिफ्थ साइन है कि यू विल फील, मीन्स कि आप फील करते हो कि यू हैव नॉट दैट मच एनर्जी, जो आपकी एनर्जी बहुत पहले होती थी। आपका चीज़ों से परेशानी से लड़ने में उतने आप अच्छे से कारगर नहीं हो पा रहे हो। मीन्स कि फिजिकल पेन भी है, इमोशनल जो होता है इमोशनल पेन भी है आपकी बॉडी में। लोअर एनर्जी है, एक्साइटमेंट बहुत कम है प्रॉब्लम से लड़ने का। अब क्या होता है कि आप उतनी एनर्जी के साथ वर्क नहीं कर पाते हो, आप अपनी लाइफ को उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, फील नहीं कर पा रहे हो अपने वर्क को लेके इतना खुश नहीं हो पा रहे हो। आपका ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी थोड़ी बातों पे आप इरिटेटेड फील कर सकते हो और लेजी हो जाते हो, लेथार्जिक हो जाते हो। और आप ना इन सारी प्रॉब्लम्स में आने के बाद भी सोसाइटी आपको या आपकी फैमिली यही बोलती है कि बी अ मैन। तो आप किसी के सामने अब इतने बड़े हो गए हो, अब आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ी ना आप इतनी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। कुछ लोग करते हैं बट मैक्सिमम जो इतनी एज के हो जाते हैं ना वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर पाते हैं, ना तो वो रो सकते हैं, बस वो दारू ही होता है उनके पास सोल्यूशन। तो यहाँ पे लोग आपको ये समझाते हैं बी अ मैन, नेवर क्राई और समथिंग लाइक दैट। सिक्स साइन है कि डेली आप क्रेव कर रहे होते हो कि थ्रिल के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, कि यार लाइफ में ना फन एलिमेंट आपके जीरो हो जाता है। आप सोचते हो यार अब मजा तो घंटा कुछ नहीं बचा है, अब क्या करना है। तो यहाँ पे ना आपका ईगो हर्ट हो जाता है आप, क्योंकि आप सोचते हो यार मैं तो इतना पैसा कमाता हूँ, खर्चू कहाँ पे, खर्चना भी तो है या लाइफ में सारा ऊपर जोड़ के लेके जाना है। तो आप एक तरीके से काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, तो आप बहुत सारे बड़े बड़े खर्चे करने लगते हो। अपने बहुत सारे लोगों को देखा है 30-35 की एज में आके ना बहुत सारे खर्चे करते हैं। अगर
आप भी महंगे महंगे लैपटॉप खरीद रहे हो, महंगे महंगे गैजेट्स खरीद रहे हो, महंगे महंगे कार्स, मोटर बाइक, या फिर शॉपिंग कर रहे हो ना, या फिर एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हो, तो समझ लो यू आर गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस। बिकॉज ये अंदर से आपकी आवाज आती है कि यार अब मेरे को ये सब करना है। सेवंथ साइन आएगा कि यू फील डिससेटिस्फेक्शन इन योर लाइफ। आपने जो भी कर लिया हो, जो भी अचीव कर लिया है, ये डिससेटिस्फेक्शन वैसे तो जनरली हर एक आदमी की लाइफ में रहता है, बट मिड लाइफ क्राइसिस में ना बहुत तगड़े वाला डिससेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आता है, और आपको ना उस डिससेटिस्फेक्शन का रीजन भी नहीं पता लगेगा कि व्हाई आई एम डिससेटिस्फाइड विद माय लाइफ। ये जो डिससेटिस्फेक्शन है ना, आप इसे फर्स्ट स्टेज पे समझ भी नहीं पाओगे कि यार व्हाई आई एम नॉट हैप्पी। यू आर इन अ बेस्ट प्लेस। सपोज आप कहीं पे जाते हो, अब आप आप जाते हो थ्रिल करने के लिए, फिर भी आप वहाँ पे खुशी नहीं महसूस करते हो, तो आप फिर किसी और जगह पे जाते हो, किसी और जगह पे जाते हो, किसी और जगह पे जाते हो, बट यू फील कि यार अब मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो इस काइंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन होता है। पहले पहले ये समझ नहीं आता है, बट जब ये रिपीटेड डिससेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आता है तो आपको समझ आने लगता है कि यार समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद मी। तो आप बहुत सारे जो बोलते हैं ना, बहुत सारे तरीके अपनाते हो, इस मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदते हो, तो आप इस चीज़ को दूर करने की कोशिश करते हो, बट क्या होता है, यू सडनली स्टार्टेड फीलिंग कि यार ये डिससेटिस्फेक्शन जा ही नहीं रहा है लाइफ से। एट साइन है कि आप कुछ भी करते हो, आप जितना भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें करते हो ना, ये आपको आपको खुशी नहीं दे पाती। मे बी आप अपनी जॉब छोड़ दो, मे बी आप अपनी डाइवोर्स कर लेते हो, मे बी आप अपने लाइफस्टाइल चेंज कर देते हो, मे बी आपको लगेगा यार मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ बट इट्स नॉट वर्किंग। क्योंकि आपको ना इस मिड लाइफ क्राइसिस को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप सुपरफिशियली बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, बट आप अपनी अंदर के जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, उसके पास जाना ही नहीं चाहते हो, आप उसे समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहते हो। दैट इज़ वाई कोई भी चीज़ आपको ना, जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस हो, जो चीज़ें होती हैं वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही हैं। नाइन्थ साइन है यू फील एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन योर लाइफ। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से ये मतलब है कि आप इस एज में आके ना क्वेश्चन एवरीथिंग वाली स्टेज में चले जाते हो। आप हर चीज को लेके क्वेश्चन करने लगते हो, व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम गोइंग देयर, व्हाई आई एम डूइंग दिस दैट, और डू व्हाई आपको परेशान कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप सोचते हो यार मैं क्यों कर रहा हूँ इनके लिए यार, जब ये घंटा मेरी नहीं सुन रहे हैं। आपकी वाइफ होती है, वाइफ से लड़ाई हो जाती है, सोचते हो यार मैं इसके लिए क्यों कर रहा हूँ। मे बी शी इज ऑल्सो अर्निंग, बट वो मैक्सिमम इंडियन केसेस में क्या होता है, वाइफ इज नॉट अर्निंग, तो आप यहाँ पे भी सोचते हो यार कि मैं इसके लिए क्यों कर रहा हूँ यार, जब ये मेरी केयर ही नहीं कर रही है, या फिर मेरे को इतना वैल्यू नहीं दे रही है लाइफ में, तो मैं इसके लिए क्यों कर रहा हूँ। आप फिर अपनी जॉब को लेके सोचने लगते हो कि यार मैंने कुछ और बनना था, मैं अब ये जॉब क्यों कर रहा हूँ यार, डेली मैं क्यों यही जॉब करी जा रहा हूँ, मैं क्यों ये जॉब नहीं छोड़ सकता हूँ। आप अपने डिसीजंस को लेके क्वेश्चन करने लगते हो कि मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूँ। आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, क्योंकि आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, आपको बहुत सारे रिलेशनशिप निभाने पड़ते हैं, बट आप एक क्वेश्चन करते हो यार मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब क्यों कर रहा हूँ। आप हर चीज़ को लेके क्वेश्चन करने लगते हो। मे बी मेरा मेथड अलग है, मे बी आपके क्वेश्चनिंग करने का तरीका अलग हो सकता है, बट द कॉमन फैक्टर यही है कि आप हर चीज़ को लेके क्वेश्चन करने लगते हो, आप उनकी एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन करने लगते हो। दैट इज द मेन, जो बोलते हैं ना, साइन ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस। टेंथ जो साइन है वो ये है कि यू डोंट लाइक वट यू सी, मीन्स कि आप जो भी देखोगे आप उससे अच्छा पसंद नहीं करोगे। फर्स्ट बताता हूँ कि आपकी जो वाइफ होगी वो भी आपके साथ ओल्ड एज में चली जाती है, तो वो भी फिजिकली आपको इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, आपकी खुद की बॉडी भी उस तरीके से एनर्जेटिक नहीं रही कि आप भी उसे लेके अट्रैक्शन फील कर पाओ। सेकंड है कि आपके बच्चे भी अब आपकी बात नहीं मान रहे हैं, वो मोबाइल चलाएंगे, वो इधर उधर बाइक उठा के ले जाएंगे, गाड़ी उठा के ले जाएंगे, फिजूल की खर्ची करेंगे, तो आप उस चीज़ को लेके भी यू विल नॉट लाइक वट यू सी। आपके जो कलीग्स होंगे वो भी बहुत सारी बातें कर रहे होंगे, या फिर आप डेली डेली देख के उन्हें पक चुके होंगे उनकी सेम बातों को लेके, तो वहाँ पे भी आप इरिटेटेड फील कर रहे होंगे अपने वर्क प्लेस पे। यू विल नॉट लाइक वट यू सी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो, आप अपने आप को मिरर में देखोगे, आप देखोगे यार मेरे तो इतने अच्छे बाल होते थे, मैं तो इतना गुड लुकिंग लगता था, अब मैं नहीं लग रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वही बात आ गई, यू विल नॉट लाइक, आप अपने आप को भी लाइक नहीं करोगे, एक्सटर्नली और इंटरनली भी, क्योंकि आपकी बॉडी उतनी अच्छे
गुड लुकिंग नहीं रहेगी, आप कपड़े पहनोगे तो कपड़े भी उतने अच्छे से आपके ऊपर जचेंगे नहीं। तो एक काइंड ऑफ आपको जो भी आप देखोगे ना, जिस भी आप एनवायरनमेंट में रहोगे, आप खुद ही सोचोगे यार व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई व्हाई व्हाई, और ये जो आप व्हाई व्हाई करोगे ना, इस वाई वाई को भी आप पसंद नहीं करोगे। मीन्स कि आपकी कुछ भी चीज़ होगी ना, वो आपको खुशी नहीं दे पा रही होगी यार, सिंपल सा समझ लो।